हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने अपना एक सीरीज़ का रिवीजन देखा था और सीरीज़ वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम क्या होता है, क्या करते हैं हम डेटा फ्रेम की हेल्प से, और डेटा फ्रेम होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, डेटा फ्रेम जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने कल वाले अपने लेक्चर में देखा भी था। और उससे पहले भी जब हमने जो अपना फर्स्ट सीरीज़ एंड पेंडास का इंट्रोडक्शन देखा था, तब भी हम लोग ने ये देखी थी कि डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर पेंडास है, उससे पेंडास के अंदर जो सीरीज़ और डेटा फ्रेम, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो डेटा फ्रेम और सीरीज़ दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि सीरीज़ जो है वो वन डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल, वन डायमेंशनल एक डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल यानी 2D डेटा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या डेफिनेशन डेटा फ्रेम की लिखी है। समटाइम्स वी नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम, दैट इज वी नीड टू प्रोसेस द टेबुलर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ ए क्लास item in a restaurant, reservation chart of a train, etc. Panda store such tabular data using a data frame. A data frame is a two-dimensional labeled data. ये अच्छे से याद रखना है आपको कि सीरीज वन डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक ए टेबल ऑफ MySQL। MySQL क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में थोड़ा बहुत इसका इंट्रो, लेकिन 12th में इसका थोड़ा सा और आगे के फंक्शंस हमने जो सिलेबस में दिखाया था वो हैं। ओके, इट कंटेन, हम पढ़ेंगे अभी इसको भी आगे। इट कंटेन रो एंड कॉलम्स, मतलब सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ रोज थी, कॉलम नहीं थे, एक ही कॉलम था हमारे पास। एंड देयरफॉर हैज़ बोथ ए रो एंड ए कॉलम इंडेक्स। कॉलम के लिए भी हमारे पास इंडेक्सेस होती हैं और रो के लिए भी हमारे पास सम इंडेक्सेस होते हैं। ईच कॉलम कैन हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, etc. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कॉलम में अलग अलग टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, जैसे कि नीचे की दिखाया गया है। ओके, असम है, दिल्ली है, केरला, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। फिर जियोग्राफिकल एरिया जो दिखाया है ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। न्यूमेरिक में ही हमारे पास फ्लोट भी हो गया, 6.2 आ गया सामने। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम, कि किसी भी डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करना है। देयर आर ए नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम। जिस तरीके से सीरीज़ को क्रिएट करने के मल्टीपल वेज थे हमारे पास, उसी तरीके से सेम एज डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के भी हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। ओके, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। एन एम्प्टी डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज। कैसे क्रिएट होता है एक एम्प्टी डेटा फ्रेम? सी दिस, कि इम्पोर्ट करना है हमें सबसे पहले पेंडास को, और उसको एक अलाइज दे दिया है यहाँ पे PD, और डी फ्रेम EMT, मतलब डेटा फ्रेम एम्प्टी नाम से एक वेरिएबल बनाया, जिसमें क्या किया है हमने डेटा फ्रेम को असाइन कराया। ओके, PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम लिखने का तरीका यही रहेगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, कि जब हम जाते हैं अपने विंडोज़ में और उसके बाद हमें अपना पाइथन ओपन करना है। पाइथन 3.7 वर्ज़न मैंने डाउनलोड किया हुआ है अपने पास, और जैसे ही वो वर्ज़न मैं ओपन करता हूँ, अब मैं रिसेंट फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा सीरीज़ के ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हुए। अब हमें क्या करना है सबसे पहले इंपोर्ट कराना है पांडास को। पेंडास को हमने इंपोर्ट करा लिया, उसके एक अलाइज दे दिया PD। ओके, अब इसके बाद हम एक वेरिएबल बना देते हैं df1, और इसमें हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा और फ्रेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है हमें। आप देख लीजिए, डेटा, हालांकि डेटा का D कैपिटल होगा, डेटा फ्रेम के बीच में, डेटा और फ्रेम के बीच में हमें कोई भी स्पेस नहीं देना है। FRAMEDATA। ओके, अच्छे से याद रखिए इसको, DATA FRAME। ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम इसे प्रिंट करते हैं, तो ये फ़िलहाल एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रिंट होकर नहीं आने वाला है। रन करते हैं हम, सी दिस, कि हमारे पास कुछ भी नहीं आया है प्रिंट होकर। क्या आया? एम्प्टी डेटा फ्रेम। कॉलम्स कितने हैं? 0, कुछ नहीं है। इंडेक्सेस कितनी है? 0, कुछ नहीं है। ओके, सो अब हम
देख लेते हैं आगे। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई एंड एरे। अब नमपाई एरे की हेल्प से हम कैसे किसी भी डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, आज हम वो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 3 नमपाई एंड एरे। लेट अस क्रिएट ए सिंपल डेटा फ्रेम विदाउट एनी कॉलम लेबल यूजिंग ए सिंगल एंड एरे। अब हमें सिंपली एक एंड एरे हमने यूज़ करा और उसमें हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करा है। ओके, एक एरे बना लेते हैं। उसी प्रोग्राम में हम इस तरीके से यहीं से ही उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एग्जांपल, ये हमने दोनों चीज़ें कॉपी कर ली। हमने 2 एरेज बना लिए अपने प्रोग्राम में। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और 2 एरेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए अपने प्रोग्राम में। उसमें से हम इसे मिटा देते हैं। ओके, ये हमारा एक एरे 1 आ गया और एक एरे 2 आ गया। एरे 1 और एरे 2 को या एरे 1 को हमने डेटा फ्रेम के अंदर से पास करा दिया। तो क्या होगा, एरे 1 को हमने डेटा फ्रेम के अंदर से पास करा दिया तो क्या होगा, वो एरे 1 को प्रिंट करा देगा। ओके, कुछ मिस्टेक हुई है मेरे पास। ओके, मैंने नमपाई को असाइन नहीं करा। ओके वेट, मैं असाइन कर लेता हूँ। तो क्या किया है हमने कि यहाँ पे अभी हमने नमपाई को इंपोर्ट नहीं कराया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नमपाई को भी इंपोर्ट करा लेंगे। नमपाई एज np। तो अब हम नमपाई एरे को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में नमपाई को भी इंपोर्ट करा लिया है। ओके, सो अब देखते हैं जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आप देखिए कि वो जो डेटा फ्रेम है वो हमारे डेटा फ्रेम के देखें, जब हम सीरीज़ को प्रिंट करते थे तो ऊपर जो कॉलम था हमारा उसकी इंडेक्सिंग लिखी हुई नहीं आती थी, बट अब हमारे पास कॉलम की इंडेक्सिंग भी लिखी हुई आ रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कॉलम्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, अब हम बुक में देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या किया है कि उसने एरे को प्रिंट कर लिया। वी कैन क्रिएट ए डेटा फ्रेम यूजिंग मोर देन 1 एंड एरे एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 2 एरेज बनाए और एक डेटा फ्रेम में उसे असाइन करा लिया। तो क्या होगा कि वो दोनों एरेज प्रिंट होकर आएंगे। ओके, अब मैं इसी में ही करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 एरेज प्रिंट कर रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। मैं क्या करूँगा, इसी में ही कॉमा लगाकर एरे 2 का नाम लिख देता हूँ। एरे 2 लिख दिया मैंने और मैं रन करता हूँ। अब देखते हैं, देखिए अब हमारी वो जो फर्स्ट वाली थी वो इंडेक्स बन गई है और जो सेकंड वाला था वो हमारा एरे बन गया है। ओके, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हमने करा है, ओके, हमें इस एरे को उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा जिसकी हेल्प से क्या हो कि इंडेक्सिंग अलग रहे और जो हमारा एरे है वो अलग रहे। तो हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख देंगे और अब हम रन करते हैं। तो अब आप डिफरेंस देखिए दोनों में क्या आ रहा है। देखें दोनों डेटा फ्रेम्स में क्या डिफरेंस आ रहा है कि पहला वाला एरे अब हमारा आ गया 10, 20, 30 और दूसरा वाला आ गया 100, 200, 300। ओके, ये रोज़ आ गई और ये कॉलम्स आ गए। पहला एरे प्रिंट होकर आ गया और दूसरा एरे भी प्रिंट होकर आ गया है हमारे पास, और दोनों के नंबरिंग भी हमारे पास आ गई हैं जो कि कॉलम नंबर और रो इंडेक्सिंग नंबर थे, वो दोनों भी हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग को या कॉलम्स को कैसे चेंज करना है हमने। ठीक है, तो जब हमें एरे के कॉलम्स को चेंज करना है या उसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम उसी में ही डेटा फ्रेम वाले ही ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स एक एट्रीब्यूट है वो लिखेंगे, कॉलम्स वाला एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसको चेंज कर देंगे ईजिली। यहीं पर ही हमें लिखना है, कॉमा लगाना है, कॉलम इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इंडेक्सिंग जो भी अपने पास से देना चाहें, कॉलम्स करना है हमें, सॉरी, जो भी इंडेक्सिंग हम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दिया ए, देन हमने दिया बी और देन हमने दिया सी, और इसको हम कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। सी दिस कि हमारी इंडेक्सिंग चेंज हो गई है, ए बी और सी हो गई है, 0 और 1 यहाँ पर आ गया
और वहाँ पर इंडेक्सिंग हमारी 0 A B और C हो गई है कैपिटल में। ओके, तो ये एक बेसिक था कि कैसे हम डेटा फ्रेम को बनाएं, कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ एंड एरे। एंड एरे की हेल्प से या एरे की हेल्प से हम डेटा फ्रेम को नंपाई एरे की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। जब वहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं होगी और इंडेक्सिंग होगी तो आप देखें कि वहाँ पर NaN यानी नॉट ए नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। इसको कैसे चेंज करना है, आगे एरे पे उस पर डेटा फ्रेम पे और ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने अभी हम सीखेंगे। फ़िलहाल अभी हम सीख रहे हैं कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी से या लिस्ट से कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, किसी डिक्शनरी की लिस्ट से कैसे डेटा फ्रेम को हम क्रिएट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट देखेंगे, इसका अपोजिट होगा, जो कि वो 2 वीडियोस हम आगे सेपरेट बनेंगी। और क्रिएशन ऑफ ए डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़, अब सीरीज़ की हेल्प से कैसे डेटा फ्रेम बनेगा वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऑपरेशंस और क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ एंड सीरीज़ ऑफ डिक्शनरी। सीरीज़ ऑफ डिक्शनरी आपके में नहीं है, उसके बाद ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम्स आ जाएंगे। अभी हमारे 2-3 वीडियोस इसी पे बनेंगे कि हम डेटा फ्रेम को कैसे कैसे हमें क्रिएट करना है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये वीडियो यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ नंपाई एंड एरे हमने देख लिया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ओके, थैंक यू। हम डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई। थैंक यू।